अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो ये है, मैंने पोस्टर बनाया है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। पहले मैंने बनाया था स्केच बुक के ऊपर, वो स्केच बुक पे कलर्स जो हैं वो फैल रहे थे। फिर मैंने इसको बनाया चार्ट पेपर के ऊपर। सो दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे, बिकॉज टुडे सेमिनार हॉल के अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ डे अवेयरनेस होगा और इस सेमिनार के अंदर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही होंगे। सो लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आई थी वार्ड के अंदर, क्योंकि मैंने अटेंडेंस वगैरह मार्क करनी थी और वो करने के बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऑडिटोरियम के अंदर। सो राइट नाउ आई एम हेयर इन AIMS। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑडिटोरियम ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। सो ये था पूरा ऑडिटोरियम और यहाँ पे भी डेकोरेशन वगैरह हो रही थी। एक्चुअली में ये हुआ कि थोड़ा अवेयरनेस डे थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ। सो दिस इज़ स्टेज एंड वो जो पीछे चेयर्स वगैरह लगी हैं उन सब चेयर्स के ऊपर सारे गेस्ट वगैरह बैठेंगे। मुझे ऑडिटोरियम बहुत पसंद है बिकॉज इट वाज अ वेरी नाइस ऑडिटोरियम, बहुत मज़ा आया। सो यहाँ पे मेरी फेलो फ्रेंड जो थी वो मुझे कैंडी दे रही थी। सो हियर इट सेमिनार का स्टार्टअप जो थी वो डॉक्टर अमारा, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की हेड हैं, उन्होंने किया जिना हॉस्पिटल में और उसको लीड किया है डॉक्टर फातिमा असलम ने। सो इस सेमिनार के अंदर बेसिकली मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया गया है और इसमें जितने भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आए और जो उनके इस वक्त प्रिंसिपल थे साइकेट्री डिपार्टमेंट के और जो भी थे, उन सब लोगों ने मेंटल हेल्थ प्रमोशन के ऊपर बात की कि हम किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बात करती चली जाऊँ तो एज अ साइकोलॉजिस्ट टू बी आई एम हेयर टू गिव एन अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ डे। बेसिकली हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है। बात सिर्फ इतनी होती है कि जब हमारी चीज़ें हमारे लेवल से एक्सैजुरेट करना शुरू हो जाती हैं तो वो फिज़िकल सिम्टम्स के थ्रू निकलना शुरू हो जाती हैं। सो बिफोर दैट कि ये टाइम एक्सीड करें, वो आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स के थ्रू निकलना शुरू हो जाए, पहले ही आप अपनी मेंटल हेल्थ की केयर कर लें। मेंटल हेल्थ ज़रूरी नहीं होता कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ और आपको वो ही ठीक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने ही अंदर थोड़ा बहुत चेंज ला के, थोड़ा बहुत इन आउट होके, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट करके आप कर लें। ये थे डॉक्टर अली, साइकोलॉजिस्ट अली सॉरी, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज ही इज़ द बेस्ट स्पीकर एवर। और इनकी बातें और इनकी कोई भी अगर वो किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो बता रहे हों तो लेवल होता है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा नॉलेज और बहुत अच्छे स्किल्स हैं इनके। एंड सेकेंड थिंग इज़ इस दफा मैं फिर फेल हो गया। अब्बा से मैंने वादा किया था इस दफा जरूर पास होऊंगा। पता नहीं अब्बा मेरे साथ क्या करेंगे। अब्बा आ गए तुम? जी। हमारा रिजल्ट आ रहा है? जी अब्बा। क्या बना? अब्बा वो मैं किस काम की हो तुम? मैं तुम्हारे ऊपर इतनी दौलत खर्च करता हूँ, इतना पैसा लगाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दूँ तो तुम मुझे ये सजा दे रहे हो? पैसा लगे। अगली दफा मैं जरूर पास होऊंगा। नहीं नकारा होगा, निकाल सकते तुम। नहीं मैं नकारा नहीं होगा। मैं पास नहीं कर सकते, निकाल सकते। बंद हो गया। याद आया तो मैं तो घर का याद रहेगा स्क्रीन पर का यार मेरा तो बात दोस्त है बोल उससे क्या बता यार पता तो है मुझे हर बात में फेल होगा यार। वो है ही नहीं कमांडू, उसको कुछ आता ही क्या है कि इंसान कैसे फेल कर देता है। वही आजा उसी से पूछ ले। आजा देखो दोनों दिन आ गए। क्या कर रहे हो? टेस्ट कैसे हो? तुम्हें से क्या? यार रिजल्ट आया ना, वो तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है ये। इधर दिखा ना, इधर नहीं मैं
वापस आओ मुझे। बदतमीजी कर रहा तुम्हें बदतमीजी कर छोड़ दे इससे बात नहीं करके आपके पास जाइए बदतमीजी। इस दुनिया में मेरी कोई नहीं सुनता। हाँ, आयशा से बात करता हूँ, वो जरूर नहीं सुनेगी। हेलो हेलो आयशा, कहाँ हो तुम? हम बात कर सकते हैं? आओगे तुम? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुमसे बहुत अहम बात करनी थी। क्या बात करनी है, जल्दी बोलो। पहले पहले बैठो तो सही। आओ आओ बैठो। देखो देखो, तुम्हें पता है मेरा रिजल्ट आना था। हाँ, तुम्हारा रिजल्ट आना था, क्या बना? एक मिनट, तुम कहीं फिर से फेल तो नहीं हो गए? हाँ, मेरी बात तो समझो तुम। हाँ बोलो, बोल दो। मुझे मुझे पता नहीं चला मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। मुझे कोई भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आती। आजकल तुम्हारा बिहेवियर इतना अजीब सा हुआ है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी सफाई नहीं कर पाऊंगी। पर मेरी बात तो समझो, मेरी बात तो समझो। क्या तुम्हें मेरी बात समझेगा? अम्मा अम्मा, मेरी बात सुनो अम्मा। मैं कोई नाकामी नहीं हूँ, मैं कोई नाकामी नहीं हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मा, मुझे कोई नहीं समझता। क्या हो गया बेटा? मुझे कोई नहीं समझता इस दुनिया में अम्मा। क्या हो गया? तुम्हारे को तो जादू होना तो नहीं हो गया? नहीं बेटा, नहीं हुआ मेरे को कोई जादू। तुम्हारे को पीछे काट दी। अम्मा, ये क्या कर रही हो? बेटा रुको, इससे जादू दूर होता है। इसे साइड पे करो। बेटा अम्मा, तुम तुम्हारे पापा बुला रहे हो, उनकी बात सुनते थे, तुम क्या रही हो? कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो अम्मा, मेरी बात तो सुनो। मैं आती हूँ। क्या इस दुनिया में मेरा कोई है? नहीं। हाँ, इस दुनिया में मेरा है। इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस चीज ने गुमराह कर दिया? ये तुम किस रास्ते पे चल रहे हो? ये सब गलत है, ऐसा मत करो। मैं एक नाकामी हूँ इस दुनिया में मेरा एक ही है, और वो ये है। नहीं, तुम नाकाम नहीं हो गोहर, ऐसा मत करो गोहर, ऐसा मत करो। गोहर, ये सफेद पाउडर ही तुम्हारा हल है। ये सफेद पाउडर ही जो ठीक है। यही हल है, यही हल है। फरिश्ते, तुम कहते हो कि इंसानियत अभी बाकी है? कहाँ है इंसानियत? यह शख्स जिसका कोई नहीं है, इसको टुकराया, इसकी बात किसी ने नहीं सुनी, न इसके बाप ने, न माँ ने, न दोस्तों ने, तो इंसानियत जिंदा कैसे है फरिश्ते? ये सब झूठ है। इंसानियत अभी बाकी है। अभी भी इस दुनिया में वो लोग मौजूद हैं जिनके दिल में मोहब्बत है, एहसास है, वो एक दूसरे की परवाह करते हैं। अभी भी इंसानियत बाकी है। इंसानियत जिंदा नहीं है। दिखाओ नहीं है कि कहाँ है वो इंसानियत? कहाँ है वो इंसानियत? मैंने खुदा से इंसान की तबाही का जो वादा किया है, मैं पूरा करूंगा। कोई नहीं
लग सकेगा मुझे, क्योंकि इंसानियत में कुछ बाकी नहीं। लोग एक दूसरे का दर्द नहीं समझते, कोई एक दूसरे को चाहता नहीं, कोई एक दूसरे की तकलीफ बर्दाश्त करने नहीं आया, सिर्फ इज़हार और आप किसी भविष्य रह चुकी है इस दुनिया में। तो इसलिए कैसे बचाओगे तुम उस बच्चे को? वादा भी कायम रहेगा और इंसानियत भी बाकी रहेगी। बाहर तुम ये नहीं करोगे, बाहर तुम ये नहीं करोगे। पर मैं ये क्यों नहीं करूंगा? ये अपने लिए नहीं करोगे। तो बता दो सबको कि तुम हो खुद तुम्हारे लिए, तुम्हारी साथ मायने रखती है, तुम्हारी साथ अहमियत की हामिल है। बता दो सबको। पर मैं किसके लिए जिंदा रहूंगा? अपने लिए जिंदा रहोगे बाहर, मत सुनो शैतान की, तुम अपने लिए जिंदा रहोगे बाहर। हाँ, मैं अपने लिए जिंदा रहूंगा, 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 मैं अपने लिए जिंदा रहूंगा। भाई क्या हुआ है? आपी, मैं फेल हो गया। आपी, तो क्या हुआ? आपी, ये दुनिया मुझे नाकामी समझती है। आपी, तो फिर क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या है? आपी, क्या मैं इस दुनिया में जिंदा रह पाऊंगा? क्या मैं इस दुनिया के लिए मायने रखता हूँ? मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या मैं इस दुनिया के लिए मायने रखता हूँ? तो फिर बताएं इसका क्या हाल है? आपको पता है मेरा भाई था, उसमें इतनी सी बात थी, एक भाई को एक बहन की जरूरत थी, एक माँ को एक बाप की जरूरत होती है, और हर एक शख्स को किसी न किसी की जरूरत होती है। और इसी तरीके से आप आज जिन स्लोगन्स को देख रहे हैं, आप अहम लीजिए कि इन स्लोगन्स को अपनी नजर में रखते हुए आप भी किसी न किसी से शेयर करेंगे। आप अपने लिए स्टैंड देंगे, अपने लिए जवाब देंगे, अपने लिए स्टैंड देंगे। Every year in Pakistan, almost 1.5 million people suffer from schizophrenia, 2.6 million people suffer from bipolar disorder, and around 6 million people suffer from post-traumatic stress disorder. Mental illness is a real problem and it needs to be solved. There is no concept of intactness without mental well-being. If you have no one to share, you have yourself to share. And we have the Department of Psychiatry and the behavioral ICT does. They will allow to help any time. We have the attribute of Amara, but she has asked me to tell you everyone that if any student needs any kind of assistance, she will be available. Let's now to these Dr. Ali Burhan Mustafa has given the presentation on time management. All the presentation which were given in the seminar has somewhat leading main factor was the mental health, that how we can promote our mental health, what are the cause and the factors which are leading towards mental issues. So all the things are evolving. इनकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। बेसिकली इन्होंने जिस तरह बाउंड्री सेट की थी और जिस तरह इन्होंने प्रेजेंटेशन कि सिर्फ 2 to 3 इनके पॉइंट्स थे, और इन 2 to 3 पॉइंट्स के अंदर इन्होंने पावर पॉइंट की स्लाइड से जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की। पर्सनली मुझे इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप ही ऐसा लिया कि जो हमारी आजकल की डेली लाइफ की रूटीन है, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, मतलब नॉट द साइकोलॉजिस्ट, नॉट द साइकेट्रिस्ट, ईच एंड एवरी पर्सन, द पर्सन हु इज़ डूइंग डिफरेंट जॉब्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि हर किसी से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। हम अपने खुद से ही टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं कर पा रहे। सो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि हमें अपने लिए ही टाइम निकालना है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारे लिए अपने लिए टाइम नहीं है, लेकिन हम दूसरों के लिए टाइम ज़रूर निकालें, लेकिन हमारे लिए अपने लिए टाइम नहीं। सो मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम जब अपने साथ वक्त गुजारते हैं तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, बहुत से ऐसे व्यूज़ को देखते हैं, हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है, हमें अपने आप को पता लगता है, हम अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दें तो हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती चली जाएगी, और हम दूसरों को भी जो है, हमारी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बाकियों की भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। छोटे छोटे कभी मुझे ना ये लगता है कि
हमारे इस्लाम और साइकोलॉजी का बहुत कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हमारे इस्लाम में चीज़ें बताई जाती हैं इसी तरह ही साइकोलॉजी में बताई जाती हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं कि अपने थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को लूज़ मत कीजिए। अगर आपको नाउमीदी होती है तो आपके लिए अल्लाह ने इतनी नेमतें तो दी है ना जिसकी वजह से आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब बेसिक टिप टू टोज़ हम लोग उनको जो है वो लेके चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर फाइन नाउ। अगर कोई इस टाइप के इशू से आता है तो वो ठीक होता है। सो मैं बात कर रही थी मेंटल हेल्थ के बारे में। हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ होती है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ नहीं ना ठीक होगी तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी। फ़िज़िकल हेल्थ तो उसी जगह पे, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम होती है ना तो वो उस स्पेसिफ़िक जगह में ही रहती है। लेकिन अगर हमारे मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो ना तो हमारी फ़िज़िकली भी हर चीज़ ख़राब हो जाती है। हमारी पूरी टोटली डिस्टर्ब हो जाती है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारी हर चीज़ चेंज हो गया। हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया, हमारा व्यू चेंज हो गया, हम एक चीज़ पे स्टक हो गए, एवरीथिंग इज़ फिनिश। मतलब आगे आपके पूरा अंधेरा आ गया, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सो इसलिए हमें हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी अपने आप को असेस कर सकते हैं। अगर हमें फ़ील होता है कि हमें थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस फ़ील हो रही है तो प्लीज़ अपने साइकोलॉजिस्ट या अपने आसपास किसी को भी बात करें उनसे, ताकि कि आपको आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में पता लग सके। इसके अलावा ये कोई स्टिग्मा नहीं है, हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए। अगर हम कहें कि स्टिग्मा है तो ऐसा कुछ नहीं। सो यहाँ पे सेमिनार वगैरह ख़त्म हो चुका था। सो दिस इज़ द फर्स्ट PR जो कि मैंने रिसीव किया था और मुझे फर्स्ट PR आया है स्नैप डायरीज़ 7 से, और इन्होंने बहुत अच्छा PR भेजा है मुझे। और इस PR के अंदर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ वूल जिससे मैं अपनी पिक्चर्स हैंग करूँगी, एंड दीज आर द 4 क्लिप्स उनके पास थोड़े कम हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर भेजूँगी, तो मैं कोई बात नहीं। सो दिस इज़ अ लाइट फेरी टेल लाइट बहुत अच्छी है, एंड दीज आर द पिक्चर्स। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको इन्वेलप रैप करके पिक्चर्स वगैरह भेजी हैं कि अमेजिंग। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर इतनी अच्छी उसके अंदर जो है वो इतने अच्छे से पैक करके भेजना, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। हालांकि एक छोटा सा था लेकिन स्टिल या मैं उसको खुल नहीं था रहा तो इसलिए मैंने दूसरे हाथ से पकड़ के खोला। सो स्टिल पिक्चर्स की क्वालिटी जो जैसे थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही थी और मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इतनी अच्छी थी कि मतलब आई वॉज़ रियली वेरी हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा किसी ने PR भेजा है। सो अगर आप में से किसी को कोई भी किस्म का ऑर्डर करना है तो आप इनके जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स रियली सेटिस्फाइड। आप इस तरह की अगर आप चीज़ें मंगा के अपनी छोटी छोटी मेमोरीज़ को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं। इस तरह आप अपने हैप्पी मोमेंट्स को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सो मुझे तो ये बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच स्नैप डायरीज़ फॉर सेंडिंग मी द PR, और लिंक मैं इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके ले लीजिएगा। और अगर किसी ने ऑर्डर वगैरह प्लेस करना हो तो श्योर आई जस्ट गिव देम 100% आई एम सेटिस्फाइड एंड आई ऑल ऑफ यू सजेस्ट दैट अगर आप में से किसी ने कोई भी किसी भी किस्म की पिक्चर्स या फ्रेम्स वगैरह बनवाने हैं जैसे आजकल लेटेस्ट चल रही हैं, आप इनसे जाके ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़ एंड take care of your mental health. It's not a stigma that if you go to any psychologist, it's a good option, it's a good opportunity that you go towards any psychologist, because you are saving yourself, you are saving your mind, and you are saving your mental health. Thank you. Allah Hafiz.